केहू घमंड अपना बल पे करता और केहू घमंड अपने चालाकी में करता और केहू घमंड अपने चोरपना में करता और सबसे बड़ा घमंड की गलती करके और दहलंगई बतिया के ओकरी पे घमंड करता। तो ये हमार वीडियो आज वो चीज खातिर बा जौना चीज से हम बदनाम होकर जाते हैं और बदनाम होत होत सबके नजर में गिरत है। तो वो गिरले का हम मंजूर करत ही सबके नजर में गिर जाए, लेकिन सच्चाई हमेशा बतावत रह। तू लोग झूठ बोल के अच्छा बनने का कोशिश कर और हम सच्चाई हमेशा बतावत रह। हमारा बतौला से तो हम लोग के तकलीफ बहुत होला। ये मारे तकलीफ होला कि तुम लोग का सच्चाई, तुम लोग का कर्तव्य हम सोशल मीडिया पे बतावेला। और काहे बताइला, येहू का कोनो मकसद है। कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। जिस दिन तुम्हारा कर्तव्य तुम्हारे साथ वही चीज दोबारा होगा ना, ये चीज तुम्हें दिखाई देगा। वो कहते हैं ना कि आदमी कर्म करके भूल जाता है। इसीलिए मैं बना रहा हूं, इसीलिए मैं बताता हूं सच्चाई। जब तुम्हारे साथ होगा ना तो तुम याद करोगे कि मैं क्या किया था और मेरे साथ सेम वैसे ही हो रहा है और सच में वो हकीकत ही दिखाया था। भाई लोग, हमार कुछ भोजपुरी में बोलब, कुछ हिंदी में बोलब। मेरी माँ थी जो दुख से बहुत परेशान थी। इस चीज को मैं फिर से रिप्लेसमेंट करूंगा। फिर से, मेरी माँ थी दुख से बहुत परेशान थी और अपने हित नात रिश्तेदारी में सब लोग जानते हैं कौन उस माँ के पीछे पागल हुआ, कौन उस माँ को दुख में शामिल हुआ, कौन उस माँ को घर से लेकर हॉस्पिटल तक भिजवाया। सबको पता है। लेकिन वही बात है, दोगलपना बोल के मुझे कुछ देर तक रोक सकते हो, सबके निगाह में मुझे गिरा सकते हो, लेकिन सच्चाई को कभी छुपा नहीं सकते हो। ये चीज तुम लोगों को सबको पता होगी। 2-2.5 साल तक मेरी माँ बेड पे पड़ी रही, लेकिन किसी ने ये फोन करके डॉक्टर को या गाड़ी वाले को किसी को नहीं बुलाया कि नहीं माँ को यहाँ इस हॉस्पिटल में लेकर चलो, उस हॉस्पिटल में लेकर चलो। कोई नहीं। 2-2.5 साल की बात बता रहा हूँ। 2-2.5 साल में मुझे पता चलता रहा, मुझे बताया जा रहा था। मैं यहाँ से बाहर से गाड़ी भेजता था, हॉस्पिटल तक भेजता था। शर्म के मारे लोग माँ के साथ जाते थे कि ताकि गांव वाले ये ना कह सके कि अरे उसके साथ तो कोई नहीं जा रहा है, दिखाने के लिए। ठीक है, मान गया। ये बात को इस वीडियो में कई बार बना चुका हूं। इस बात को मैं यहीं पे छोड़ दिया। चलो, माँ के साथ जो हुआ वो हुआ। ठीक है, माँ के जीते जी माँ की तबीयत खराब है, तुम लोग अपना अलग बना खा रहे हो। माँ सही हो जाएगी? माँ ठीक नहीं होगी। जिस घर में माँ या किसी बुजुर्ग या किसी इंसान की तबीयत खराब हो, सीरियस मैटर खराब हो, और उस हालात में उस घर में लोग अपना अलग बनाने खाने लग जाएं, उस जिसकी तबीयत खराब हो और सीरियस हो जाएगा। इस बात को मैं यहीं पे छोड़ता हूं कि भाई तुम लोगों ने देखा, मान गया। आज समय जब वो माँ चली गई तो लोग कहते हैं हमने भी देखा। क्या तुम ही पैसे लगाए थे? चलो, मान गया तुम लोग लगाया। अब मेरा बचा है बाप, मेरा बचा है बाप। आज 8 अगस्त है। आज मेरे माँ को गए 4 महीने हो गए, और माँ का जिस दिन क्रियाक्रम हुआ उसके 4 से 5 दिन बाद मैं घर से बाहर चला आया। सबको समझाया, सबने समझदारी दिखाई। माँ और बहन है, इसकी शादी नहीं हुई। जो लोग कहते हैं कि मैं माँ को ले गया, जो कहते हैं ना कि हम भी पैसा लगाए, हम भी माँ को देखें, हैं, बाकी वीडियो में था
2 साल का रेंज, 2.5 साल के रेंज में तुम लोगों ने माँ को कभी हॉस्पिटल तक नहीं ले गया, उस बात को छोड़ दिए। चलो मान गए तुम्हारी बात, तुमने भी माँ को ले गया, तुमने भी सब कुछ किया, दवा दिलाया, सब कुछ किया, मान गए इस बात को। लेकिन माँ को गए 4 महीने नहीं हुए, 4 महीने, और बाप तुम्हारे में खा रहा है। और मैं घर से आए 4 से 5 दिन हुए। बड़े चालाक हो मेरे भाई, बाप से ये बोल दिए जाकर कि पापा पैसे कितने बचे हैं, थोड़ा हिसाब दे दो। बाप ने दिल खोलकर तुम्हारे सामने पैसे रख दिया, तुमने 3,000 रुपये उसमें से निकाल दिया। पैसे में घर से 1,000 लेकर निकला था, बाकी मैं गिनती करके 7,000 रुपये बाप को दिया था। 7,000 रुपये मैं बाप को दे दिया कि पिताजी अपने पास रखना, ताकि आपको किसी से मांगने की जरूरत न पड़े। मैं भी जाऊंगा, शायद काम चलेगा या ना चलेगा, तो मुझे लेट हो जाएगा पैसे भेजने में। और यहाँ आने के बाद तुमने 3,000 रुपये ये कहकर ले लिया कि उसको देना है। मैं कर्ज लिया था, तुमको पता था कि तुम्हारा कर्ज वहीं तक रखा था। कौन रख कर आया था पैसा, ये कहकर तुमने बाप से ले लिया। आज 4 महीने हो गए, 4 महीने में तुमने सिर्फ बाप को रोटी खिलाई है, रोटी से। माँ का हरकत उस बाप के साथ, जिस तरह से माँ के साथ खेल खेल रहे थे, उसी तरह उस बाप के साथ खेल रहे हो। बाप को पैसे लेने के बाद कभी बाप से ये नहीं पूछा कि बाप जी, मेरे पिताजी, मेरे बाबूजी, आपके पास पैसे है कि नहीं, कभी नहीं पूछे। बीच में बाप की तबीयत खराब होती है, तुम्हें ये नहीं पता चलता है बाप की तबीयत खराब है। और बाप की जब तबीयत खराब होती है तो रिश्तेदारों को पता चल जाता है, और तुम्हें पता नहीं चलता। जो अब तुम मुंह उठा के बोल दोगे कि हम तो खिला रहे हैं, है? उस खिलाने का तुम तो माँ को भी खिला रहे थे। तुम तो कहते थे हम माँ के पास हैं, किसी के पास रहने से किसी की तबीयत खराब सही हो जाएगी, कि उनको ये चाहिए पैसा। 4 महीने में कभी नहीं पूछे, और बोल दोगे मुंह उठा के मेरे पास पैसे नहीं थे। तुम अपने बच्चों को सेम सेम वही कहानी मेरे बाप के साथ दोहराया जा रहा है। अगर ये वीडियो तुम्हारे पास पहुंच गई ना, अगर तुम्हें ये लगता है कि नहीं मेरा भाई मुझे गलत बनाता है ना, तो तुम अपने अंदर झांक कर देखो कि तुम कितना गलत हो। 4 महीने में उस बाप को कभी ये नहीं पूछने तक गए कि नहीं बाबूजी तुम्हारे पास पैसे है कि नहीं। उल्टा उस बाप से लड़ते हो। माँ 2-2.5 साल से बेड पे पड़ी थी, तुम घर बैठे थे 2-2.5 साल से, और कहते थे हमारे पास पैसा नहीं है। तुम्हारी मजबूरी थी, ये मजबूरी थी कि तुम अपने गहना छोड़ा रहे थे, सोना चांदी छोड़ा रहे थे। माँ के पास पैसा नहीं था, तुम सोना चांदी छोड़ा थे। और ये सोना चांदी वाली बात तुम अपने मुंह से 5 तारीख को मेरे से ही बोले, अपनी मजबूरी बता के। उस दिन तुम मेरे नजर से गिरे कि तुम, यही मजबूरी थी तुम्हारी कि तुम अपने घरवाली का गहना छोड़ा रहे थे, और माँ की तबीयत खराब है, उसको हॉस्पिटल नहीं ले जा रहे हो, और कह रहे हो कि मेरे पास पैसे नहीं है। और ये वीडियो तुम्हारे तक पहुंचेगी तो तुमको ये लगेगा कि मैंने कहा ही नहीं है। कहां कहां तक झूठ बोलोगे, कहां कहां तक झूठ बोलोगे, है? मेरी वीडियो तुम्हारी सच्चाई दिखाना है, और हर ऐसे भड़ों के लिए ये मेरी वीडियो है, जो अपने माँ और अपने बाप के लिए ऐसी हरकत करते हैं, खेल खेलते हैं, चाल खेलते हैं। माँ बाप का हिस्सा चाहिए। माँ बाप को जीते जी तुम लोगों ने कहते हो कि हम पैसे कमा कर दिए। घर में कोई आकर अगर गाली दे जाए तो तुम्हारा दांत नहीं खोलता है। तुम ये सोच लेते हो, तुम्हारे द्वार पे कोई आके गाली देता है तो तुम ये सोचते हो कि हम किसके लिए लड़े। वहां पे तुम्हारी ये बात आती है कि हम किसके लिए लड़े। तुमको ये नहीं शर्म है कि तुम्हारे घर पे, तुम्हारे पूरे परिवार पे जो घर है उनको लगना चाहिए। और जब हमें दूर होने के बाद मुझे पता चलता है तो मैं उसको जवाब देता हूँ। जब मैं तुमसे कहता हूं तो तुम कहते हो कि तुम क्यों नहीं आए, तुम वहां एक बोलने तक नहीं गए। और बोलने के बाद तुम बोलते हो कि मैं उसके लड़कों के लिए मैं जाऊं लड़ाई झगड़ा करूं। मतलब तुमसे बड़ा धोखेबाज कौन है, तुमसे बड़ा धोखेबाज कौन है।
कि जो उससे तुम मिले भी हो, और वो मुसीबत में जब तुम्हारे साथ है तो तुम यहाँ कह रहे हो कि मैं उसके लिए लड़ाई झगड़ा करूं। कल तुम्हारे साथ कौन जाएगा? और उसी के बीच जब उसे कोई गाली देता है, जब मैं पहुंचता हूं तो मुझे कहते हो कि भाई की इज्जत जाती है, और मुझे लड़ा रहे थे, मुझे भिड़ा रहे थे। तुम जैसे सातिर इंसान ना, सातिर यही करते हैं, जो सूंघ लेते हैं ना, सूंघ लेते हैं, उनको कुछ कुछ नहीं दिखता, उन्हें सिर्फ अपना दिखता है। आज मेरी ये वीडियो तुम तक पहुंचेगी, और जो पहुंचाएगा तुम्हारे पास, जो पहुंचाएगा उसको भी पता है कि तुम लोग उस माँ उस बाप के साथ क्या किए हो, लेकिन आज तुम्हारे में बन रही है, इसके वजह से वो कुछ नहीं तुम्हें बोलेगा। लेकिन घर में लड़ाना, एक चीज और बता दूं, घर में लड़ाना झगड़ा लगाना 3 लोगों का यहाँ मेन हिस्सा है, 3 लोगों का। जिसको तुम लोग पागल बनाए हो ना घर पे, मेरा नाम लेते हो, तुम तीनों का काम है उसको पागल बनाना। अगर बात पे बात आएगी ना तो ये भी बात बता दूंगा कहां से तुम लोग उस घर में उसको पागल बनाने की कोशिश किए थे, ये भी बताऊंगा, और उसका भी आंख खोलूंगा। लेकिन अभी नहीं, जैसी करनी वैसी भरनी। मैं जैसा किया हूं ना मेरे साथ होगा, और तुम लोग जैसे किए हो ना तुम्हारे साथ बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा। हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जब तक तुम्हारे साथ था मेरा नुकसान हुआ था, मेरा ही घाटा हुआ था, मेरा नुकसान। तुम लोगों के साथ मैंने काम किया, मेरा नुकसान था। तुम लोगों के साथ रहा, मेरा ही नुकसान था। सबसे पहले फ्रंट में मैं जाता था, जब तुमको कोई चीज होती थी, कोई बात होती थी, सबसे पहले मैं खड़ा होता था, मैं। और पूरे परिवार में सबसे पहले मैं खड़ा होता था, मैं। 4 महीने 2 साल घर पे रहे, 4 महीने घर पे हो, कल बोलोगे कि हमने बाप को देखा, तू तो बाहर था, हमने बाप को देखा, तू तो बाहर था, वही माँ वाली हालत आ जाएगी कि हाँ हमने तो माँ को देखा। माँ को कभी पूछने तक नहीं गए बाप को कि नहीं बाबूजी आपके पास पैसे है कि नहीं, आप कैसे रह रहे हो, आपको अगर तकलीफ हो तो बताओ। कुछ नहीं, बस बाबूजी मुझे वो वाला दे दो, मुझे ये वाला दे दो, मुझे ये वाला दे दो, मुझे वो वाला दे दो, मैं उसमें रहूंगा। यही बस, तुम यही लेते लेते ना एक दिन तुम खत्म हो जाओगे, खत्म हो जाओगे। बाप नहीं रहेगा ना जिस दिन, एक एक बित्ता का हिस्सा बांट दूंगा, एक एक। तुम्हारा नहीं चाहिए, बल्कि मैं एक बित्ता तुमको दे दूंगा, मैं एक बित्ता एक हाथ तुमको दे दूंगा, लेकिन तुम्हारा एक ना फूटी कौड़ी नहीं चाहिए मुझे, न एक बित्ता जमीन। ये मत कुछ सोचो कि नहीं मैं बाहर हूं और नहीं आ रहा हूं तो तुम लोग जैसे मर्जी। शर्म आ रही है कुछ है? बांट देते हो कि नहीं, ऐसे नहीं वैसे। हम दो जनी शादी दो की कर दे, किसकी शादी की हो है? किसकी शादी की हो? एक प्रतिमा की शादी की, उस टाइम मैं मुंबई में था है? एक दूसरे की शादी की, उस टाइम तुम अलग थे, मैं उसके साथ काम कर रहा था यहाँ पे। जिस टाइम जल्लाबाद वो जितेंद्रा की बहन की शादी थी, मैं कहाँ था? मैं उसी के शादी में काम कर रहा था ना, और तुम अलग कर रहे थे। बांट दिए हो, तुमको शर्म नहीं आती है? एक घर में बहन है, उसकी शादी नहीं करवा सके, छोटे भाई की शादी नहीं करवा सके हैं? और तुम्हारे अपने लड़की से उसका कभी बाल नोचवा रहे हो, कभी झगड़ा करवा रहे हो। आज बात आ रही है तुमको, औरतों की तरह घर में बैठकर 2-2 साल तक अपनी मजबूरी बताते हो कि मेरी मजबूरी में घर पे बैठा रहूंगा, करना जो करना है कर देना। मैं जब तक दूर हूं, मैं जब तक दूर हूं तब तक अपनी मर्जी से रह जाओ। और सुन लो कान खोलकर, ये वीडियो देख लेना। मैं उस टाइम तक शांत था जिस टाइम तक माँ मेरी बेड पे पड़ी थी, और माँ ही का मेन मुद्दा था मुझे रोकना। माँ ही मुझे रोकती थी कि बेटा घर नहीं आना, झगड़ा नहीं करना, और माँ ही का देन था कि मैं अपने आप को रोकता रहा, रोकता रहा। माँ का ही देन है। और तुम लोगों को ये लगता होगा कि नहीं
वो तो डर के मारे 2-2 साल तक नहीं आया। माही का विचार था, माही का सोच था, माही के बारे में मैं सोचता था कि मुझे ही पैसे लगाना है और मैं ही घर जाकर बैठ गया। अगर उन लोगों से झगड़ा कर लिया तो माँ की सीरियस तबीयत और खराब हो जाएगी। तुम लोग क्या जानोगे मेरे बारे में? कुछ नहीं जानते। वो तो हलंगी बात करोगे। हाँ तू गलत है, गलत है, बैठा लेना किसी को साथ। कहते थे ना कि तुम गलत है, गलत है, बैठा लेना। मेरी वीडियो में गलत है, मेरी वीडियो गलत है ना। मैं किसी की सच्चाई अगर बता दूं तो उसमें गलत बन जाता हूं। और हकीकत है, सच्चाई इंसान को ना कील की तरह चुभती है। सच्चाई आदमी को कील की तरह चुभती है और गलत आदमी मिठास बोल के उसके दिल में बैठता है। मुझे झूठ बोलकर किसी के दिल में नहीं बैठना है। मैं अपने माँ और अपने बाप के नजर में अच्छा हूं तो हूं। वही मैं पैसे जब मुंबई था नहीं दे रहा था, नहीं कमा रहा था, मेरी भी इज्जत नहीं थी, मेरी भी इज्जत नहीं थी। वही माँ बाप नहीं कर रहे थे। आज मैं तो तुम्हारे जैसे थोड़ी कि मेरी इज्जत नहीं हो तो मैं माँ बाप को दुख भरी दास्तान में छोड़ दूं। मैंने तो कभी अलग का नाम नहीं लिया कि माँ मुझे अलग कर दो, मुझे हिस्सा बांट दो। लेकिन तुम दोनों ने अलग हुआ। माँ के जीते जी, बाप के जीते जी, तुम दोनों ने अलग हो गए। एक तो माँ से पहले अलग हो गया और माँ जब बेड पे पड़ी फिर अलग हो गए। बड़ी किस्मत वाले हो तुम कि माँ के जीते जी अलग हो गए और अपने बच्चों के साथ। ऐसा लगता है कि तुम लोगों के साथ समय, मुझे तो ये शर्म आती है उस सोच कर ये कि कोई आदमी किसी को पैसा चुरा लेता है, कोई आदमी किसी को चाकू मार देता है, कोई आदमी किसी को धोखा दे देता है तो लोग कहते हैं कि चलो जाने दो, जैसा किया उसके साथ वैसा होगा। लेकिन यहाँ तो माँ को तड़पाया गया है, यहाँ माँ को तड़पाया गया है और माँ को तड़पाने वाला इंसान नहीं भोगेगा, माँ के साथ चाल खेलने वाला इंसान नहीं भोगेगा। तुम बोलते हो कि हमने भी हॉस्पिटल में पैसा दिया और ये तुम ही बोलते हो कि अब चंदन हॉस्पिटल नहीं जाएगा कभी। उसी मोहम्मदाबाद हॉस्पिटल में उसी बहन से बोलते हो कि चंदन कभी हॉस्पिटल नहीं जाएगा। अब झूठ है बात। तुम्हारा कर्तव्य तुम्हारे सामने आएगा। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल नहीं, 5 साल बाद आएगा, आएगा। इस तुमको गाली नहीं दे रहा हूं, गाली नहीं दे रहा हूं। जो तुम झूठ बोलते हो ना, झूठ बोल के अपने आप को छुपा लोगे, झूठ बोल के अपने आप को छुपा लोगे, लेकिन उस माँ के नजर से नहीं, उस बाप के नजर से नहीं छुप सकते। मैं एक वीडियो बनाया था जब घर पे आया था, मैं मऊ जिला लेकर मम्मी को गया था सुबह सुबह। बोल मैं रहा हूं, रो बाप रहा है। बोल मैं रहा हूं, तकलीफें मैं बता रहा हूं, लेकिन बाप रो रहा है, उनकी आंखों में आंसू भरा है। क्यों? तुम लोगों ने उस बाप के आंखों में आंसू भर दिए। उनके सामने अपनी माँ को और उनकी औरत को तुम लोगों ने जीते जी उनके सामने उनको छुआ तक नहीं, हॉस्पिटल तक उठाकर नहीं लेकर गए। उस बाप की आंख में आंसू। देख लेना इस वीडियो को उठा के। कितना सच्चाई, कितना झूठ को छुपाकर अच्छा बनोगे, कितना बनोगे झूठ छुपाकर अच्छा, कभी नहीं छुपेगा। तुमको क्या पता कि मैं इतना दूर हूं तो मुझे कुछ नहीं पता चलता? अरे मेरे घर के नहीं बताएंगे, मेरा कोई नहीं, गांव के नहीं बताएंगे कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे घर के क्या कर रहे हैं, सब पता चलता है। लेकिन वो तुम्हारी बात ना यहां से निकाल देता हूँ, बोलता हूँ मेरे बस में अब कोई नहीं भाई, तुम चाहे गांड मारो चाहे कुछ करो, ठीक है। साफ सिद्धांत मेरा यहाँ से आ गया। मैं अगर कहूँ बोलूंगा ना तो मुझे बदनाम किया जाएगा उस जगह कि तुम तो बदनाम कर रहा है। लेकिन जाओ घूमो, अब न डर है किसी की, न आशा किसी की, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, न इच्छा किसी की। वही चीज है, हवा हूँ हवा, मैं बसंती हवा हूँ। बसंती हवा बन गए हो, घूमो, तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। लेकिन घर में ऊंची आवाज जैसे बोलते हो ना, वैसे बाहर भी बोलो, बाहर भी बोला करो।
जब लगेगा कि हाँ तुम मर्द की